अमेरिका सुपर पावर नहीं है। जी हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि ये जो हालात आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो आग है, अगर ये सुपर पावर होती तो ये आग पर काबू पा लेती। तो सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, लेकिन मौजूदा हालात में अल्लाह ने इनको कुछ ताकत दी है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जितनी मेहनत की है, तो जो मेहनत करता है अल्लाह उसको ताकत दे देता है। लेकिन ये इस ताकत की बिना पर, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत की बिना पर, उन्होंने अपने आप को खुदा समझ लिया और ये कहना शुरू कर दिया कि हम ज़मीन पर ही खुदा हैं और हम सुप्रीम पावर, सबसे बड़ी ताकत हम ही हैं। तो जब अल्लाह ताला ऐसी कुदरत की निशानी दिखाता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ही है। ये इनके पास जो ताकत है, ये थोड़ी सिर्फ अल्लाह ताला की दी हुई है। अगर ये सुप्रीम पावर या ताकत इनकी सबसे ज़्यादा होती तो ये जो आग पर ये बहुत जल्द काबू पा लेते। तो ये जो सारी की सारी कहानी है, वो स्टार्ट हुई एक पहाड़ी से, जहाँ से आग भड़कना स्टार्ट हुई और देखते हुए देखते पूरे कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और साथ में हॉलीवुड को उसने जला दिया। और लॉस एंजलिस के साथ साथ इसने बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स थे, उनके घर भी जल गए हैं। तो अब यहाँ पर जो तमाम मुसलमान हैं, इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ, क्योंकि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में थे, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे। लेकिन अमेरिका के पास ताकत होने के बावजूद इसराइल का उसने साथ दिया। अगर वो चाहता तो फ़लस्तीन की हिमायत कर देता और उनके ख़िलाफ़ मज़म्मत कर देता, तो कुछ न कुछ वो बच जाते। लेकिन जब उसने फ़लस्तीन की हिमायत नहीं की, तो फिर तमाम मुसलमानों के जो दिल थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे फ़लस्तीन के लिए। लेकिन जब अब वही हालात जो हैं अमेरिका के हैं, तो तमाम मुसलमान इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा मुतमईन हैं कि उनको भी अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जब आप किसी और का घर जलाते हैं तो, और जब आपके अपने घर में आग लगती है तो फिर कैसा महसूस होता है। तो ये जो सारे के सारे हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं, ये अमेरिका में बहुत कम दिखते हैं। हालाँकि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ताकत है, पैसा है। अब वो जो मकान हैं सारे के सारे खंडराट बन गए हैं आग बुझने के बावजूद भी। तकरीबन लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए, हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। और जो वहाँ पर बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है और जो तमाम के तमाम जो मशीनरी है वो इस पर वहाँ पर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस डिज़ास्टर पर काबू नहीं पा रहा है। उसकी वजह यही है कि जब अल्लाह ताला दिखाता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा फिर आपको दिखा देता है कि आपने जो किया था वो आपको फिर वापस दिखा देता है। तो ये जो सारे के सारे हालात वाक़यात हैं, ये यही बता रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर सिर्फ़ अल्लाह ही है। ये जो लोगों के पास ताकत है, पावर है, क़ुव्वत है, ये सारी की सारी आर्ज़ी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ वक्त के लिए है और वो भी अल्लाह ताला की अपनी ही दी हुई है। तो इंसान को इसके अंदर आजिज़ी दिखाना चाहिए, ना क्या करना चाहिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है, मैं अब बहुत बड़ी क़ुव्वत बन गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अमेरिका जो होगा वो आगे जाकर इस चीज़ से सबक लेगा और इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे, क्योंकि इंसानियत को सबसे ज़्यादा बड़ा धचका अमेरिका ने ही दिया है। अमेरिका जो है वो असले का सबसे बड़ा यूँ समझें कि व्यापारी है। जहाँ पर भी जंग होती है असला सबसे ज़्यादा ये देता है, चाहे अफ़गानिस्तान हो, इराक़ हो, पाकिस्तान हो, तमाम हर जगह पर तबाही की सबसे बड़ी वजह अमेरिका ही है। क्योंकि ये लोग जो हैं डॉलर देकर बंदे ख़रीद लेते हैं। डॉलर्स के लिए इसने तमाम दुनिया के ऊपर राज किया हुआ है और पूरी दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये हमें यही बता रहे हैं कि सबसे बड़ी फ़साद की जड़ अमेरिका है। और अब जो है वो जब उसके ऊपर ये चीज़ गुज़री है तो अमेरिका जो है वो अब